हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। इंटरमीडिएट उत्तराखंड हिंदी 2019 का पेपर। ये यहाँ पर पहला प्रश्न है खंडाकर। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है आपका, व्यक्ति चित्त सब समय आदर्श द्वारा चालित नहीं होता है का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2 है, आदर्शों को मजाक का विषय बनाने और संयम की तकियानुसी मान लेने का क्या परिणाम हुआ। प्रश्न 3, कानून और धर्म में अंतर कर दिए जाने का क्या परिणाम हुआ। किन बातों से यह स्पष्ट होता है कि आम भारतीय यह अनुभव करता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। प्रश्न आपका दूसरा है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर लगभग 200 शब्दों का निबंध आपको लिखना है। राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान, विज्ञान के बढ़ते कदम, जीवन में अनुशासन का महत्व, प्राकृतिक आपदा और उत्तराखंड। प्रश्न संख्या आपका 3 है, निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में संचार का श्रव्य दृश्य माध्यम, इसके 3 विकल्प आपके दिए हुए हैं, टीवी, रेडियो, समाचार। निम्नलिखित में से एक दैनिक समाचार पत्र, इसके भी 3 विकल्प आपको दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 3, लाइव का अर्थ, इसके भी 3 विकल्प हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 का घ, संपादकीय किसे कहते हैं। और उसके बाद ड, इंटरनेट के 2 मुख्य दुष्परिणाम बताइए। प्रश्न संख्या 4 है आपका, विद्यालय का वार्षिक उत्सव पर लगभग 150 शब्दों की रिपोर्ट तैयार कीजिए। और अथवा मैं आपका नैतिक मूल्यों का पतन विषय पर लगभग 150 शब्दों का आलेख लिखिए। उसके बाद आपका प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका काव्यांश है और किसी एक पर जो है पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट है, उसके भी आपके यहाँ पर जो है 3, कोई एक प्रश्न आपको इनमें से करना है। पार्ट ये जो 2 हैं इनमें से कोई एक आपको करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है आपका, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका एक काव्यांश है, उसके नीचे 2 प्रश्नों के यहाँ पर आपको इसे पढ़कर आपको उत्तर देने हैं कि उसने क्या पूछा है। उसके बाद प्रश्न संख्या आपका 7 है। 7 में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। और यहाँ पर ये जो है प्रश्न 3 आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने हैं। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या है 8, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2 आपको गद्यांश दिए गए हैं और किसी एक को पढ़कर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर देने हैं। दूसरा आपका ये है और उसके भी यहाँ पर 3 आपके क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को पढ़कर आपको आंसर लिखने हैं। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं और किन्हीं 2 का आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका वितान वाला पार्ट्स है और इसमें भी यहाँ पर 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं और किन्हीं 2 का आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 11 है आपका, सिल्वर बीडिंग कहानी का सारांश। और इसके बाद एक अथवा, जूझ पाठ के आधार पर पाठ के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसके बाद आपका खंड ब है, ये संस्कृत प्रबोधिनी का है और लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर केवल 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के पूर्ण वाक्य में दीजिए। तो यहाँ पर एक आपको पैराग्राफ दिया गया है और उसके यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, किन्हीं 3 का आपको पढ़कर आंसर करना है। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के पूर्ण वाक्य में दीजिए। यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है और आपको जो है इसे पढ़कर 2 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देने हैं। ये यहाँ पर इसके प्रश्न हैं और यहाँ पर 2 प्रश्नों के आपको उत्तर करने हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के पूर्ण वाक्य में दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं और इनमें से जो है किन्हीं 5 का आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है।
प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित शब्दों में से 4 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको ये शब्द दिए गए हैं और इनमें से किन्हीं 4 पर आपको जो है वाक्य प्रयोग संस्कृत में करना है। उसके बाद आपका 16वां प्रश्न है और 16वां प्रश्न आपको पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पर जो है चौथा और पाँचवा और छठा, इस प्रकार से आपको अथवा में एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 16 का अथवा। आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। धन्यवाद।